यदि आप कैथोलिक हैं तो बार बार आप ये सुने होंगे, हम मिस्सा बलिदान के लिए जा रहे हैं। रविवार या अन्य दिनों में भी हर कैथोलिक चर्च में मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। यह बलि है। यदि आप इस विषय पर कभी मनन किए हैं तो जरूर आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठना चाहिए या उठा होगा, ये कैसे ये बलि है, कैसे ये बलिदान है। वास्तव में प्रभु यीशु एक ही बार मरे। आज उनकी मृत्यु के 2000 साल बाद में भी लगभग आज भी हम बलि कहकर, मिस्सा बलिदान कहकर, हम रविवारी दिनों में अन्य दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। हम ये कहते हैं ये बलि है। तो आज के इस मनन चिंतन में, इस क्लास में हम लोग इस विषय पर मनन करेंगे कि क्यों कैथोलिक चर्च में इसे बलिदान कहा जाता है। ये क्यों पूजा नहीं है, क्यों ये केवल एक आराधना नहीं है बल्कि ये वास्तव में बलि है। क्यों एक केवल प्रभु भोज जैसे कहा जाता है अन्य डिनोमिनेशंस में, ये क्यों केवल एक भोज नहीं है, क्यों ये केवल अंतिम भोज नहीं है बल्कि यह बलिदान है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हो सकता है हम लोग कभी इस विषय पर कभी हम विचार नहीं किए होंगे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। इस विषय पर आगे बढ़ते समय मैं सबसे पहले 16वीं सदी में मार्टिन लूथर पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या मिस्सा बलिदान पर जो सवाल उठाए थे, वे कहे थे ये बलिदान कहना वास्तव में ये बहुत बड़ी गलती है। आज भी गैर कैथोलिक भाई बहन यही बात कहते हैं, ये बलि नहीं हो सकती क्योंकि प्रभु यीशु एक ही बार मरे। और आज भी जब ये कैथोलिक विश्वासी ये कहते हैं, पुरोहित लोग ये बोलते हैं कि ये बलि है, तो ये बहुत बड़े एक गलती है। तो आइए हम उनके उस वचन को पहले सुन लेंगे। वास्तव में ये वीडियो उसका जवाब नहीं है, बल्कि हमारे इस चैनल में हम लोग पवित्र यूकरिस्तीय धर्म शिक्षा हम बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष हम हर सप्ताह एक वीडियो ले रहे हैं। तो ये तीसरा वीडियो है। पहले हम इस सत्य को समझने के लिए उनके इस कथन को, उनकी इस व्याख्या, पवित्र मिस्सा क्यों बलिदान नहीं कहलाना चाहिए, इस उनके इस सोच को या विचार को आइए हम लोग सुनते हैं। वे लिखे थे एक छोटी सी एक पुस्तक, वास्तव में पुस्तक नहीं कहलाना चाहिए, पुस्तिका है, छोटी सी पुस्तिका है। उसका नाम था द अबॉमिनेशन ऑफ द सेक्रेट मास। द अबॉमिनेशन ऑफ द सीक्रेट मास, सेक्रेट नहीं, सीक्रेट मास। उसका हिंदी अनुवाद असली में ये बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें से एक अंश मैं आपके सामने रख रहा हूं। वे कहते हैं, मैं उसका अनुवाद करने की कोशिश किया हूं। पुरोहित यीशु मसीह को फिर से बलि चढ़ाते हैं जिन्होंने स्वयं को केवल एक बार चढ़ाया, जैसे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 25 और 26 में हम पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने केवल एक बार मृत्यु का अनुभव किया और वे फिर से मर नहीं सकते या फिर से बलि चढ़ाए नहीं जा सकते, रोमी 6:9 से 10। फिर भी ये यानी कैथोलिक पुरोहित हर दिन दुनिया भर में उन्हें 1 लाख बार से अधिक चढ़ाते हैं। वे अपने कार्यों और अपने हृदय में इस तथ्य को नकारते हैं कि मसीह ने पापों को धो दिया है और मरकर पुनर्जीवित हो गए हैं। यह इतना घृणित है कि मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर इससे पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, भले ही स्वर्ग से शुद्ध अग्नि बरसे। एक बहुत बड़ा एक दोषारोपण है। यानी मार्टिन लूथर जी ये कह रहे हैं ये बलिदान कहना इसको बहुत बड़ा एक अपराध होगा
और वे ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में पर्याप्त मात्रा में पुरोहितों को दंडित नहीं किया जा सकता इस बड़े पाप के लिए, क्योंकि वे प्रभु यीशु को हर दिन दोबारा बलि चढ़ा रहे हैं। और एक बार नहीं बल्कि हर दिन लाखों पुरोहित हैं इस दुनिया में, लाखों कैथोलिक पुरोहित हैं, तो यानी लाखों बार प्रभु यीशु को हर दिन बलि चढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में कैथोलिक कलीसिया क्या जवाब दी, उसको ट्रेंट महासभा, आप शायद सुने होंगे, ट्रेंट महासभा मार्टिन लूथर और उनके साथियों के ये जो अभियोग था, उसके जवाब में ट्रेंट महासभा बुलाई गई थी और उनके अभियोग, जितने भी अभियोग थे, उसके लिए सटीक जवाब केवल नहीं बल्कि अपने विश्वासियों को कलीसिया एक सही रूपरेखा और मापदंड दी। यही कलीसिया का विश्वास है। तो आइए हम उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग विस्तार रूप से पवित्र बाइबल और कैथोलिक कलीसिया के धर्म ग्रंथ पुस्तक यानी कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च पर आधारित हम लोग इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आइए, ट्रेंट की महासभा क्या कही इसके विषय में। पूर्व विधान के अंतर्गत यानी पुराने विधान के अंतर्गत, जैसे कि प्रेरित पौलुस की गवाही में बताया गया है, लेवीय पुरोहिताई की कमजोरी के कारण कोई पूर्णता नहीं थी। इसलिए यह आवश्यक हुआ कि दयालु परमपिता ईश्वर की योजना के अनुसार, मल्कीजेदेक के क्रम के अनुसार एक अन्य पुरोहित का उदय हो, जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं। वे पवित्र और पूर्णता में ले जाने वाले उन सभी को संत बनाते हैं जो पवित्र किए जाने थे। इसलिए हमारे ईश्वर और प्रभु, यद्यपि वे अपनी मृत्यु के माध्यम से क्रूस के वेदी पर स्वयं को एक बार ईश पिता को अर्पित करने वाले थे ताकि शाश्वत उद्धार प्रदान कर सकें, फिर भी क्योंकि उनकी पुरोहिताई उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होनी थी, अंतिम भोज में जिस रात वे पकड़वाए गए, उन्होंने अपनी प्रिय वधु कलीसिया के लिए एक दृश्य बलिदान छोड़ने की कृपा की और घोषणा की। इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में पिता को अर्पित किया। इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने नए विधान के पुरोहित नियुक्त किया, इसे ग्रहण करने के लिए प्रदान किया और मेरी स्मृति में यह करो शब्दों द्वारा इसे अर्पित करने का आदेश दिया। कैथोलिक कलीसिया ने हमेशा इसे समझा और सिखाया है। उन्होंने प्राचीन पास्का मनाया, यानी पुराना विधान का पास्का मनाया, जिससे इस्राएलियों ने मिस्र से निकलने की स्मृति में बलिदान किया। तब उन्होंने नई पास्का की स्थापना की, अर्थात स्वयं को दृश्य चिन्ह के अंतर्गत पुरोहितों के माध्यम से कलीसिया द्वारा अर्पित किया। यह बलिदान वही शुद्ध बलिदान है जैसे मलाकी ने भविष्यवाणी की थी और जो प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते समय संकेत किया। एक जवाब जो मार्टिन लूथर के दोषारोपण या अभियोग के जवाब में केवल नहीं बल्कि अपने विश्वासियों को, कलीसिया के सभी सदस्यों को सटीक और सही विश्वास के लिए आह्वान करते हुए कलीसिया यह जवाब दी थी। अब हमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। हम इस विषय पर चर्चा या मनन कर रहे हैं या सीख रहे हैं कैसे मिस्सा बलिदान है। ये केवल एक आराधना नहीं, ये प्रार्थना जैसे हम कहते हैं वैसे नहीं, ये कोई बाइबल स्टडी नहीं, ये कोई सर्विस नहीं, बल्कि यह बलि है। शुरू में ही मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु के अंतिम भोज, कलवारी बलिदान, आज के हमारे चर्चेस में जो मिस्सा बलिदान चढ़ाए जाते हैं,
और स्वर्गीय बलिदान, ये चारों एक ही है। पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, प्रभु यीशु के अंतिम भोज, प्रभु यीशु के क्रूस बलि, गुड फ्राइडे की जो बलि क्रूस पर वे अपने आप को बलि चढ़ाए, हर कैथोलिक चर्च में अर्पित की जाने वाली मिस्सा बलिदान, चौथा उनके स्वर्ग में जो बलि, ये सब एक है। आप सही सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि शब्दों को यदि ध्यान से आप नहीं सुनेंगे उधर उधर हो सकता है। इस बात को समझिएगा। यानी प्रभु यीशु का जो अंतिम भोज है वो स्वयं अपने आप में बलि है, वो अपने आप में एक बलि है। क्यों उसको मैं बलि कह रहा हूं? कलीसिया भी वास्तव में यही कहती है। उसके संदर्भ को हमें समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु पास्का के भोज, यानी पुराने विधान का जो पास्का बलिदान या पास्का भोज था, उसमें सहभागी हो रहे थे। तो पास्का बलिदान है। पास्का का मेमना का बलि चढ़ाने के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 और 13 में ईश्वर इस्राएलियों को आदेश दिए थे, और उसके संदर्भ में उस बलि में सहभागी या भाग लेते हुए ही प्रभु यीशु पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना किए। इस रहस्य को, इस सच्चाई को, इस बात को हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। आइए इस रहस्य को हम पवित्र बाइबल में देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 14 में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वरीय आदेश दिए थे, तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उससे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उससे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। कौन सा? पास्का बलि या पास्का के जो पर्व था, जिस रात को ईश्वर या ईश्वर के दूत, जैसे हम दोनों को देखते हैं, वहां मिस्र में पार हुए ना। पास्का मतलब पार होना, पार हुए और उन सभी परिवार के घरों के पगलौटों को मारे, जिन घरों में मेमने का रक्त का विलेपन नहीं किया गया था, और जिन घरों में वो मेमने को बलि चढ़ाकर उसके मांस को जो नहीं खाए थे। उसी की स्मृति मनाने के लिए ईश्वर इस्राएलियों को आदेश दिए थे। इसका विस्तार विवरण हम अगले अध्याय में, पूरे अध्याय में हम लोग देखते हैं, विशेष रूप से पद संख्या 8 से 10, 8, 9, 10। वहां हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया। यह मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच एक स्मारक होगा, जिससे तुम निरंतर प्रभु की संहिता की चर्चा करो। इसलिए तुम प्रतिवर्ष निश्चित समय पर इस आदेश का पालन करते रहोगे। यह कब मनाने के लिए ईश्वर मूसा द्वारा इस्राएलियों को आदेश दिए? प्रतिज्ञा देश पहुंचने के बाद। और आज भी अभी पता नहीं कितने हजार साल हो चुके हैं इस घटना की घटित होकर, हजारों साल हो चुके हैं। कम से कम प्रभु यीशु के पहले की ये सब घटना है, हजारों साल पहले की ये घटना आज भी जब इस पर्व को मनाते हैं, उस घर के सबसे छोटा बच्चा सबसे बड़े जो हैं घर में, उनसे पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तब उसका जवाब देना है। आज भी उन लोग यही जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं? जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। क्या आज
5-6 हजार साल पहले जो घटना घटित हुई थी, आज जो इस दुनिया में जीवित हैं, क्या ये लोग वहां मिस्र से बाहर आए थे? बिल्कुल नहीं, वो संभव ही नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। लेकिन वे कहते हैं मुझे ईश्वर निकाल लाए। और आगे क्या कहते हैं? प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया। यह मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच एक स्मारक होगा, जिससे तुम निरंतर प्रभु की संहिता की चर्चा करो। यानी इस्राएलियों के ईश्वर आदेश दिए थे। तो यहां हम इस एक वाक्य या एक शब्द हम कह सकते हैं, स्मृति में मनाना, स्मरण करना। तो इस्राएलियों के लिए या इब्रानी भाषा में उनके लिए धार्मिक रूप से जब ईश्वर कहते हैं इसे स्मृति के रूप में मनाया करो, उसका मतलब है उसको वर्तमान बनाया करो। स्मृति का मतलब इब्रानी भाषा में जैसे कहा जाता है जिक्करोन, है ना, जिक्करोन उसका शब्द है, इब्रानी शब्द। उसका मतलब स्मृति या स्मरण करना। उसका मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, याद करो, स्मरण करो, तो हम लोग आंख बंद करके हाँ हम लोग वहां गए थे, उसके बाद ये हुआ था, तो हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। हम ये सब दिमाग में चलता है। ये वास्तव में स्मरण हम लोग बोलते हैं, जब हम कहते हैं स्मरण करो, तो हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। या जैसे किसी का स्मरण दिवस मनाया जाता है, जैसे कोई बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो हम उस दिन जाकर उन जगहों पर जाकर, जैसे कोई बड़े नेता का स्मरण दिवस है, तो क्या करते हैं, उस नेता की मूर्ति का माल्यार्पण अर्पण करके उनका आदर सम्मान किया जाता है, उनके कार्यों को याद किया जाता है। वो सब दिमाग में हो रहा है, केवल माल्यार्पण किया जा रहा है, तो उनके कार्यों को केवल बोलकर याद करते हैं। लेकिन यहां यहूदियों के लिए स्मरण करना, उसका मतलब होता है वर्तमान बनाना, रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट, है ना, उसको वर्तमान बनाना। तो इसलिए इस्राएल ये कहते थे, अभी भी वही कहते हैं, हजारों साल बाद में भी, मुझे ईश्वर मिस्र से बाहर निकाल कर ले आए, मुझे, जबकि वे कभी मिस्र गए नहीं, लेकिन वे कहते हैं मुझे निकाल कर ले आए। और आज भी मेमने का बलि चढ़ाकर उसका मांस, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में आदेश दिया गया, आज भी वैसे ही उसका वध करके उसके मांस को आज भी खाते हैं, आज भी खाते हैं। बहुत बार, जैसे कल भी मैं हमारे चैनल में कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, जरूर कोई गैर कैथोलिक भाई का ही था, वे लिखे हमें केवल 6 पुस्तकों की जरूरत है। वे कह रहे हैं केवल नए विधान के 6 पुस्तकों की जरूरत है, अन्य कोई पुस्तक की जरूरत नहीं है, इनके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। आज क्या हो रहा है, आज हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है, अधिकतर लोग ये सोचते हैं क्रिस्तीय जीवन का मतलब बाइबल स्टडी है। हम लोग बाइबल ले लिए, उसका अध्ययन कर लिए, वचन को याद कर लिए, प्रार्थना कर लिए, हम लोग बोल दिए, सब हो गया। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नए विधान को यदि हमें समझना है तो हमें पुराने विधान को समझना होगा। नए विधान की सारी घटनाओं का पूर्वाभास, फोरटेस्ट, हमें पुराने विधान में मिलते हैं। सारी घटनाओं का पूर्वाभास हमें पुराने विधान में मिलते हैं। इसलिए संत अगस्तीन ने कहा, नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है, नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है, और पुराना विधान नए विधान में प्रकट होता है। मैं दोहरा रहा हूं, संत अगस्तीन ने कहा, नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में प्रकट होता है। मैं सामान्य रूप से इसको समझाने के लिए इसका एक पेड़ और उसके बीज का उदाहरण देता हूं। जैसे पुराना विधान एक पेड़ के बीज के समान है और नया विधान उसका
वृक्ष के समान है, पौधे या वृक्ष हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णता है उसकी। ये बीज जो पुराने विधान के रूप में, बीज के रूप में हमारे हाथ में है, वही है एक पेड़ के समान, वहां पेड़ का रूप धारण करके वहां खड़ा है। दोनों एक है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न, माने एक अटूट संबंध रखते हैं। इसलिए हम पुराने विधान को भी हमें समझने की जरूरत है। तो इस संदर्भ में ही, इसी संदर्भ में ही प्रभु यीशु अंतिम भोज में पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना किए। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम लोग आते हैं अंतिम भोज में। प्रभु यीशु अंतिम भोज के समय क्या क्या किए हम सब जानते हैं। अंतिम भोज है ना, सब हम जानते हैं। हम लेते हैं लूकस रचित सुसमाचार को ले लेते हैं। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22। ये मत्ती, मार्कुस, लूकस तीनों सुसमाचार में ये सब हमको मिलते हैं। पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना, योहन में ये जो स्थापना की जो घटना है उसको योहन छोड़ देते हैं, क्योंकि पवित्र यूकरिस्ती की शिक्षा अध्याय 6 में वे दिए जा चुके रहते हैं। इसलिए, और पहले से ही ये तीनों सुसमाचार वहां उपलब्ध थे, इसलिए संत योहन उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो आइए हम आते हैं संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 और 20। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु एक ही कार्य, एक ही घटना उनकी स्मृति में करने के लिए कहे, वो है पवित्र यूकरिस्ती बलिदान, पवित्र मिस्सा बलिदान। अन्य कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिनको प्रभु यीशु ने कहा मेरी स्मृति में किया करो। वे कहे जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो, मेरी शिक्षाओं का पालन करो और दूसरों को भी सिखाओ, ये सब कहे। लेकिन उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में, उनकी यादगारी में करने के लिए एक ही कार्य, एक ही घटना प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दिए, वो है पवित्र यूकरिस्ती बलिदान। और प्रभु यीशु अन्य कोई भी स्थान पर विधान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। चारों सुसमाचार में अन्य कोई भी जगह पर विधान शब्द कहीं नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। अन्य पुस्तकों में है, नए विधान में, लेकिन चारों सुसमाचार में विधान शब्द कहीं भी नहीं आएगा। प्रभु यीशु इसी संदर्भ में केवल उपयोग करते हैं। आगे देखिए, इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह नए विधान का रक्त है। संत मत्ती में कहेंगे ये नूतन विधान है, नया विधान है। तो प्रभु यीशु उसी विधान की उस घटना को, यानी उस बलि को उनकी स्मृति में करने के लिए वे आदेश दिए। और हम प्रेरित चरित पुस्तक में हम देखते हैं, प्रेरित और कलीसिया के, प्रारंभिक कलीसिया के सभी लोग घरों में मिलकर, एक साथ मिलकर वही बलि अर्पित किया करते थे। वो बलि है। शब्दों को देखिए, इसलिए मैं पहले भी कहा, शायद आप लोग उस समय नहीं जुड़े रहे होंगे, पहले मैंने कहा अंतिम भोज, प्रभु यीशु का अंतिम भोज जिसका वर्णन अभी अभी हम सुने, पुण्य शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु की जो कलवारी बलि, हर दिन हमारी वेदियों पर जो बलि चढ़ाई जाती है, चौथा स्वर्ग में जो बलि है, ये चारों एक हैं, ये चारों एक हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो अंतिम भोज भी एक बलि, यदि वो बलि नहीं होती, यहां यदि उसकी स्थापना प्रभु यीशु उन शब्दों की, इन शब्दों का प्रयोग करके उसकी स्थापना नहीं किए होते, अगले दिन पुण्य शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन कलवारी पहाड़ पर, क्रूस पर जो हुआ वो केवल एक हत्या होती, वो घटना केवल एक हत्या होती, वो बिल्कुल कोई बलि नहीं होती।
रोम रोम के या रोमी जो सैनिक थे उनके द्वारा एक हत्या होती या एक दंड होता, कभी वो बलि नहीं होती। यदि अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु उसकी स्थापना नहीं किए होते। इस सत्य को आप जरूर समझिएगा। इतना ही नहीं, अंतिम भोज और प्रभु यीशु का वो कलवारी बलिदान, जैसे मैंने कहा, एक ही घटना है, एक ही घटना है। इसके पहले इस विषय पर हम विस्तार रूप से हम लोग चर्चा किए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कैसे अंतिम भोज और कलवारी बलिदान एक है, एक है, एक ही घटना है, एक ही घटना है। उसको संक्षिप्त में मैं बता देता हूं। यहूदियों के जो पास का भोज होता था, आज भी होता है, उसके अनुसार चार बार दाखरस पीना रहता था, 4 बार। लेकिन आप सुसमाचार में पढ़ेंगे 3 बार ही प्रभु यीशु पीते हैं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसके बाद यानी ये सब खा पीने के बाद वे स्तोत्र का गीत गाने के बाद वे गेत्सेमनी बागी जाते हैं। तो यदि हम उनके रीति रिवाज का या उनके पास का भोज के जो नियम ईश्वर दिए उसको अध्ययन करेंगे उसका, तो हमें पता चलेगा तीसरे कटोरा पीने के बाद स्तोत्र का गीत गाना रहता था, तीसरे कटोरा के बाद। चौथा कटोरा प्रभु यीशु वहां पिए नहीं थे, पिए नहीं थे। कब पिए हुए? पिए कभी, कब पिए थे? हम लोगों को अन्य सुसमाचारों में यह घटना का वर्णन नहीं है। केवल और केवल संत योहन अपने सुसमाचार में इसका वर्णन करते हैं। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 और 29। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था, खट्टी अंगूरी दाखरस। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उससे जूफे की डंडी पर रख कर ईसा के मुख से लगा दिया। पद संख्या 30। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर यानी पीकर कहा, सब पूरा हो चुका है, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहां पास का भोज, पास का बलि पूर्ण होता है। जो वहां अंतिम भोज में प्रारंभ हुआ वो यहां पूरा होता है। इसलिए मैंने कहा दोनों एक ही घटना है, दोनों अलग अलग घटना नहीं है। अब हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है, कैसे प्रभु यीशु पुरोहित हैं। प्रभु यीशु पुरोहित हैं, वे केवल पुरोहित नहीं, वे ही पुरोहित हैं, वे ही बलिवेदी हैं, और वे ही बलि वस्तु यानी मेमना भी प्रभु यीशु ही हैं। हम संत योहन रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु को प्रस्तुत करते हुए योहन जो प्रेरित संत हैं, जो लेखक हैं योहन रचित सुसमाचार के, वे कहेंगे, देखो ईश्वर का मेमना, देखो ईश्वर का मेमना। प्रभु यीशु है वो मेमना, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यही है वो ईश्वर का मेमना है। और हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है, संत योहन अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु की मृत्यु की, उस बलि की जो घटना है, उस समय को वो बताते हुए कहेंगे, उसी समय थोड़ी दूर में यरूशलेम में मेमनों का बलि चढ़ाया जाता था। एक मेमना नहीं, बहुत सारे मेमनों का बलि चढ़ाया जाता था। उसी घड़ी प्रभु यीशु यहां क्रूस पर अपना प्राण त्याग देते हैं। यह ईश्वर का मेमना। इसलिए योहन रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु को अलग एक रीति से, अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए योहन रचित सुसमाचार अन्य तीनों सुसमाचार से भिन्न है।
अब हम आते हैं, जैसे मैंने कहा स्वर्ग में भी यही बलि होती है, ये स्वर्गीय बलि है। ये जो बलि जो हमारी वेदियों पर चढ़ाई जाती है, ये स्वर्गीय बलि भी है। आप बोलेंगे कि फादर जी आप कहां कहां गुमराह कर रहे हैं लोगों को, है ना। मुझे पता है इसके बाद लोग देखकर इस वीडियो में ऐसे ऐसे कमेंट्स करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12 और 13। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12 और 13। मुझसे कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ा, और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे। सोने के 7 दीपाधार यानी जिसमें दीप जलाने के लिए सोने के 7 दीपाधार। इसलिए कलीसिया में आप देखेंगे वास्तव में यदि हमारे धर्माध्यक्ष, हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं तो 7 मोमबत्ती रखने के लिए कहा जाता है। 7 मोमबत्ती यही है वो, है ना। 7 दीपाधार देखे और उनके बीच मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को, दीपाधार और उनके बीच मानव व्यक्ति जैसे, मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को मैंने देखा। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, उनके पैरों तक के लंबे वस्त्र पहने था, और उसके वक्ष स्थल पर स्वर्ण मेखला बांधी हुई थी, है ना, पट्टी, एक पट्टी बंधी हुई थी। इसको आप कहीं देखे हैं क्या? कहां? मिस्सा बलिदान में पुरोहित जो वस्त्र पहनते हैं, ये कहां से आता है? यहीं का है वो, पैर तक छूने वाला एक वस्त्र। यानी प्रभु यीशु को प्रकाशना ग्रंथ का लेखक जो दृश्य उनको दिखाया गया, उस दृश्य को यहां प्रस्तुत करते हैं। प्रभु यीशु को पुरोहित के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग में ये दृश्य देखा, वैसे लंबे वस्त्र पहने हुए थे, और वो कौन था? मानव पुत्र जैसा था। इतना ही नहीं, यदि यहां तक सब समाप्त हो गया होता, सब चीजें ठीक ठाक होती, हम बोलते और कोई रहा होता। लेकिन आप आइए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 12। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। यह मेमना कोई साधारण मेमना नहीं है, यह बलि चढ़ाया गया मेमना है। यानी उनके शरीर में घाव थे, यह बलि चढ़ाया गया मेमना है, ये बलि चढ़ाया गया मेमना है। यानी पहले अध्याय 1 में हमने देखा ये पुरोहित है, अभी हम देख रहे हैं ये स्वयं बलि है, ये बलि चढ़ाया गया वो मेमना है। आप पूरे पुस्तक को आप पलटते जाइएगा, हमें देखने को मिलेगा वास्तव में ये पुस्तक पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान जो स्वर्ग में चढ़ाई जाती है, ये यूकरिस्तीय बलिदान है, मिस्सा बलिदान है। ये उसके विवाह का भोज है। मेमना और उसकी पत्नी वधु की शादी है ना। एक वचन मैं पढ़कर उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे। अध्याय 19, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। मेमने का विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है। अभी ये दुल्हन कौन है? ये दुल्हन कौन है? अध्याय 21 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 9 में आखिरी में हम लोग पढ़ते हैं, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मेमने की पत्नी का दर्शन कराऊंगा।
मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहां से आकाश में उतर रहा था, एक नगर के रूप में प्रकट किया जा रहा है। हम लोग कुछ दिन पहले इसको विस्तार रूप से हम लोग चर्चा किए थे, कलीसिया के बारे में मनन करते हुए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, मैं सीधा जा रहा हूं पद संख्या 14 पर। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। यानी यह है कलीसिया, प्रभु यीशु की दुल्हन है कलीसिया। तो प्रभु यीशु और उसकी दुल्हन कलीसिया के बीच विवाहोत्सव का समय है ये स्वर्ग में। तो हर मिस्सा बलिदान भी वही है, यह विवाह है, विवाह। इसलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के समय, पवित्र कम्युनियन के पहले पुरोहित प्रभु यीशु को दिखाकर कहेंगे, देखिए देखिए ईश्वर का मेमना, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। असली में यहां भोज केवल कहा जाता है, उसमें विवाह भोज कहने से वो पूरा हो जाता, विवाह भोज। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठता है। हमारा शीर्ष आप लोग टॉपिक देखे हैं, कैसे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को हम बलि क्यों कहते हैं, क्यों ये बलि है, क्यों ये केवल एक आराधना नहीं है, क्यों ये बलि है। इसके लिए मैं बहुत सारी बातों को आप लोगों के सामने रखा। आप सोचेंगे कि फादर ये सब इन सब चीजों की क्या जरूरत है, सीधा सीधा बोल देते बात खत्म हो जाती। नहीं, बहुत सारी बातें इसमें छुपी हैं। जब तक इन बातों को हम समझेंगे नहीं, हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को एक बलि के रूप में हम लोग देख नहीं पाएंगे। शायद हम कैथोलिक विश्वासियों के भी पूछते, आप मिसा बलिदान में आप जाते हैं जी, आप विश्वास करते हैं बलि है जी, आप कैसे कहेंगे बलि है? पता नहीं, हमें पता नहीं। बोलते हैं लोग ये बलि है, तो हम लोग भी मान लेते हैं वो बलि है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कुछ पता नहीं। इसका विरोध करते हुए मार्टिन लूथर जी जो वचन प्रयोग किए थे उस पर हम लोग आते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोबारा बलि नहीं होना है। प्रभु यीशु एक ही बार बलि चढ़ाए जा चुके हैं, दोबारा बलि नहीं होंगे। तो हम कैसे कहेंगे कि मिस्सा बलिदान हो रहा है? और जैसे मार्टिन लूथर स्वयं 500 साल पहले कह चुके हैं कि हर दिन 1 लाख से भी ज्यादा बार मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। यानी यदि यह सच है कि पुरोहित प्रभु यीशु की बलि चढ़ाते हैं, तो हर दिन लाखों बार प्रभु यीशु बलि चढ़ाए जाते हैं। जबकि रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9, 10, 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में बहुत बार है, हम लोग उस पर भी जाएंगे। यहां यह लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। वे एक बार मरे, एक बार उसके लिए पुनर्जीवित हो गए हैं, अभी दोबारा कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। दोहरा रहा हूं, वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। एक बार मरे हैं, अभी दोबारा वे मरेंगे नहीं। लेकिन कैथोलिक विश्वास से आप लोग कहते हो कि यह बलि है। एक दिन लाखों पुरोहित इस दुनिया में हैं, वो लाखों बार प्रभु यीशु को बलि चढ़ाते हैं। इसलिए मार्टिन लूथर ने कहा, आग बरसे पूरे दुनिया में और इन पुरोहितों को भस्म कर दें, फिर भी ये दंड पर्याप्त नहीं है। ये जो घृणित कार्य ये जो पुरोहित करते हैं प्रभु यीशु को हर दिन बलि चढ़ाते हुए।
आगे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। आप लोग भी अपने आप को भी ऐसे ही समझिए। यदि मार्टिन लूथर जो कहे, यदि वो सच होता, हम सभी पुरोहित, जैसे मैं अभी लगभग 11 साल पूरा होने वाला है मेरा अभिषेक हुए, तो हर दिन एक बार मिस्सा बलिदान चढ़ाने के यदि हम हिसाब करके देखें कितने हजार हो गए, उतने हजार बार हम भी मारे जाते, हम कहाँ रहते, है ना। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग आते हैं, आइएगा। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग आते हैं, जहां प्रभु यीशु की इस बलि के बारे में विशेष वर्णन किया गया है ना, विशेष वर्णन है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 27 26 से पढ़ लेते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। यानी ये जो महायाजक है, प्रधान याजक है, उनके 5 गुणों को इब्रानियों के नाम पत्र का लेखक हमारे सामने रख रहे हैं। यानी प्रभु यीशु को प्रधान याजक के रूप में वे प्रस्तुत करते हैं। आगे पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं, है ना, मंदिर में बलि चढ़ाते थे हर दिन। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु को, ईसा मसीह को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। तो एक ही बार वे बलि चढ़ाए, अपने आप को बलि चढ़ाए, कोई मेमने को बलि चढ़ाए नहीं। अब हम आते हैं अध्याय 9 में, पद संख्या 11 से लेकर पद संख्या, असली में पूरा अध्याय वही है, अध्याय 9। 1-2 वचन मैं उधर उधर से पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। तो वो एक ही बार अपने आप को बलि चढ़ाए और अपना स्वयं का रक्त लेकर, हाथों का बनाया हुआ नहीं बल्कि ईश्वर के उस निवास यानी स्वर्ग पहुंच गए हैं अपना रक्त लेकर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, पद संख्या 15, मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करेंगे। यानी हमें छुड़ाए हैं। जैसे पुराने विधान में हम देखते हैं, जो पास्का का मेमना बलि चढ़ाया जाता था, वो उस परिवार के पहलौठे पुत्र को छुड़ाने के लिए, छुड़ाने का। और प्रभु यीशु यहां पाप मुक्ति के लिए भी, ये छुड़ाने के लिए केवल नहीं, यहां पाप मुक्ति के लिए, जैसे पुराने विधान में पाप मुक्ति के लिए हजारों हजारों जानवरों का बलि चढ़ाया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु एक ही बार अपने आप को बलि चढ़ाकर, वो भी अपना रक्त लेकर, वहां उस स्वर्ग में जो मंदिर है, यानी ईश्वर पिता ईश्वर की उपस्थिति में वे पहुंच गए हैं। पद संख्या 24, क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है, उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। मैं पहले पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद में हम लोग विचार करेंगे इसका अर्थ क्या होता है। प्रधान याजक
किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इन वचनों पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे पहले आज भी यहूदी और अन्य धर्मों में भी हम लोग देखते हैं जानवरों का बलि चढ़ाया जाता है। प्रायश्चित बलि, सैक्रिफाइस ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित बलि। यहां स्वयं प्रभु यीशु अपने आप को एक बार बलि चढ़ाए हैं। अभी यहां लिखा गया है वे एक ही बार बलि चढ़ाएंगे, बार बार बलि चढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें स्वर्ग में प्रवेश किया और जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। आज हम प्रभु यीशु की मृत्यु के लगभग 2000 साल बाद हम आए हैं। 2000 साल बाद में जरूर प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर चुके हैं, लेकिन आज मैं जी रहा हूं। आज जब हम पाप करते हैं, जब हम आज प्रभु यीशु के पास पाप क्षमा के लिए जाते हैं, क्या आज वे मेरे लिए प्रार्थना पिता से करते हैं, या 2000 साल पहले जो कर चुके हैं और आज स्वर्ग में कुछ नहीं होता है प्रार्थना? क्या आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपने पिता से विनती करते हैं या नहीं करते हैं? या 2000 साल पहले वे कर चुके हैं? आपका क्या विचार है? यदि हम कहेंगे कि उनकी मृत्यु के 2000 साल बाद आज भी प्रभु यीशु हम सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने रक्त दिखाकर अपने पिता को हमारे लिए विनती करते हैं, आज भी हमारे लिए विनती करते हैं, कैसे विनती करेंगे? अपना रक्त, क्या दोबारा अपने आप को बलि चढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यही है, यही रहस्य को हमें समझने की जरूरत है। इस सत्य को हम नहीं समझेंगे तो पूरा सब डावाडोल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो प्रभु यीशु को बार बार अपने आप को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वे एक ही बार अपने आप को बलि चढ़ाए, एक ही बार उसकी जरूरत थी, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर हैं और इस दुनिया में जो मंदिर है वहां नहीं, बल्कि स्वर्ग में अपने पिता के सामने अपना रक्त लेकर वे उपस्थित हुए। हम पढ़े अभी अध्याय 9 पद संख्या 12, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 में हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। अपना रक्त लेकर गए, अपना रक्त लेकर गए अपने पिता के पास। तो आज भी आपके लिए भी पिता ईश्वर के पास प्रभु यीशु विनती करते हैं। कैसे करते हैं? अपने बलि को दिखाकर, अपने रक्त को दिखाकर। लेकिन क्या वे दोबारा अपने आप को बलि चढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। एक ही बलि है, वही एक ही बलि है। दोबारा अपने आप को बलि नहीं चढ़ाएंगे वे, जरूरत नहीं है उसकी। तो इस बात को हम कैसे समझें? प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे ना, हम सभी विश्वास करते हैं। दुनिया में आए, अपने शरीर में इस दुनिया में रहे, मानव रूप में आए, शिक्षा दिए, दुख भोगे, मरे, दफनाए गए, पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग में आरोहित हुए। मैं 7 घटनाएं गिना, यानी उनका शरीर धारण, उनकी शिक्षा, उनके कार्य, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, उनका स्वर्गारोहण। हम लोग 7वें घटना को उतना महत्व नहीं देते हैं, स्वर्गारोहण को, है ना। अन्य सब घटनाओं को हम लोग महत्व देते हैं। उनके पुनरुत्थान को हम लोग पास्का जागरण के रूप में, सबसे बड़ा दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। लेकिन स्वर्ग में उनका आरोहण, स्वर्ग जाने की वो जो घटना है, वो जो रहस्य है, उसको उतना महत्व हम लोग देते नहीं है।
लेकिन वो घटना नहीं हुई होती, यदि वो घटना नहीं हुई होती, उनकी मुक्ति की जो बलि है उसके फल आज हमें नहीं मिलते। हमने अभी अभी पढ़ा, वे स्वर्ग गए अपने रक्त को लेकर अपने पिता के पास, और स्वर्ग जाने के द्वारा ये सब जो घटनाएं मैं अभी गिनती करके आपको बताया, ये सारी घटनाएं यानी प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन, विशेष रूप से पास्का समारोह, ये सब वर्तमान बनाए गए हैं। ये ईश्वर में एक हो गए हैं। वे ईश्वर की उपस्थिति में, स्वयं ईश्वर वहां पिता के जीवन, पिता की उपस्थिति में जाकर जा मिले, उनके दाहिने विराजमान हैं। यानी प्रभु यीशु की सारी घटनाएं आनंद हो गए हैं। इसके कोई अंत नहीं, इसके कोई काल नहीं। कभी ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि ये कभी ये घटना थी नहीं। बात समझ रहे हैं मेरी आप? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए थोड़ा लंबा समय लेकर एक एक बात को मैं समझाते जा रहा हूं। यानी प्रभु यीशु इन सारी घटनाओं के, इन फलों को लेकर स्वर्ग अपने पिता के पास गए, स्वर्ग में आरोहित हुए, स्वर्ग चढ़कर गए, हम जो भी शब्द प्रयोग करें, लेकिन वहां अपने जीवन को लेकर गए। यानी ये सारे पास का रहस्य आनंद हो गए हैं। यानी जब कभी ईश्वर चाहे, इन सारी घटनाओं को ईश्वर इस दुनिया में कोई भी स्थान में वर्तमान बना सकते हैं। इन सारी घटनाओं को वर्तमान बना सकते हैं। अंग्रेजी में मैं कहूं तो वेन एवर गॉड डिसायर्स, वेर एवर ही वॉन्ट्स, ही कैन मेक दीज इवेंट्स प्रेजेंट। ईश्वर इन घटनाओं को वर्तमान बना सकते हैं और बनाते हैं। वही है पवित्र मिस्सा बलिदान, वही है पवित्र मिस्सा बलिदान। तो पवित्र मिस्सा बलिदान दोबारा बलि चढ़ाना नहीं है, बल्कि जैसे शुरू से ही मैं बार बार दोहराते आ रहा हूं, प्रभु यीशु का अंतिम भोज, उनका क्रूस बलिदान, हर मिस्सा बलिदान, हम लोग जो मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, और स्वर्ग में जो बलि है, उनका जो विवाह भोज है, ये चारों एक ही घटना है। ऑल दीज 4 इवेंट्स आर वन एंड द सेम। ये सब एक हैं। तो यहां उनका पास का बलि, उनकी पास का बलि यहां वर्तमान बनाई जा रही है। इट इज बीइंग मेड प्रेजेंट, वर्तमान बनाई जा रही है। इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, रिप्रेजेंट मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जाकर किसी के बदले में जाना, है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, किसी को हम लोग बोलते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमारे बदले में ये जा रहे हैं, हमारे नाम पर ये जा रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट दोबारा करना भी हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट दोबारा करो। सामान्य रूप से यही हम लोग समझते हैं, लेकिन यहां पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं रिप्रेजेंट, तो हम लोगों को RE उसके बाद में एक डॉट लगाना पड़ेगा, या उसको अलग करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट, प्रेजेंट इट अगेन, रिप्रेजेंट यानी प्रेजेंट हम समझ रहे हैं, वर्तमान करना, उसको पुनः प्रस्तुत करना। क्या ये दोबारा ये बलि हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये दोबारा ये बलि नहीं हो रही है, वही बलि है। इसलिए जब कभी पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, जब कभी पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, वहां कोई समय नहीं होता है। इट्स बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। जब कभी हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में, मिस्सा बलिदान में हम सहभागी होते हैं, जहां कहीं भी बलि चढ़ाई जा रही है वो वर्तमान है। वो सारी वो कलवारी बलिदान यहां वर्तमान बनाई गई है, हम उसमें सहभागी हो रहे हैं।
तो अब आप सोचिए, मिस्सा बलिदान को क्यों कलीसिया क्रिस्तीय जीवन का स्रोत क्यों कहती है? पवित्र यूकरिस्त को क्यों हमारे क्रिस्तीय जीवन का स्रोत कहती है? इसलिए इस बात को हमें समझना है। क्यों ये बलि है, ये बलिदान है, ये कोई साधारण कोई आराधना नहीं है, ये बलि है। क्या हम जो वहां इस पवित्र क्रिस्त याग में सहभागी होने के लिए हम जैसे उपस्थित होते हैं, क्या हम वास्तव में इस महान रहस्य को समझकर उनमें सहभागी होते हैं, या ये हमारे लिए केवल एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है? इसलिए महान संतों ने कहा है, इस दुनिया के सारे अच्छे अच्छे कार्य एक तरफ, दुनिया के केवल नहीं, कलीसिया के सारे अच्छे अच्छे कार्य एक तरफ, और एक मिस्सा बलिदान। कौन ज्यादा शक्तिशाली, कौन ज्यादा वजनदार होगा? मिस्सा बलिदान, मिस्सा बलिदान। तो इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है। क्यों कैथोलिक कलीसिया में पवित्र यूक्रिस्त बलिदान को केंद्र स्थान दिया जाता है? क्यों इसको बलि कहा जाता है? ये कोई ऐसी ही कुछ घटना नहीं, ये बलि, वही बलि, कलवारी बलि यहां वर्तमान बनाई जाती है। मैं आपको मेरे चैनल में इसके पहले भी मैं एक वीडियो पब्लिश किया था, उसका लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। द वेल रिमूव्ड, द वेल रिमूव्ड, शायद आप लोग देखे होंगे वीडियो। वहां स्पष्ट रूप से यह प्रस्तुत किया जाता है कैसे वास्तव में ये सारी घटनाएं एक हैं। जैसे संत अगस्तीन कहते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान के समय, संत अगस्तीन केवल नहीं और भी बहुत सारे संत लोग कहे हैं, वे कहते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान के समय स्वर्ग और पृथ्वी मिल जाते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। संपूर्ण कलीसिया यह मिस्सा बलिदान चढ़ाती है। संपूर्ण कलीसिया मतलब शीर्ष प्रभु यीशु है, शरीर कलीसिया है। प्रभु यीशु और कलीसिया यानी ये संपूर्ण कलीसिया मिलकर ये बलि अर्पित करती है। यानी स्वर्ग में जितने भी संत लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग प्रश्न पूछेंगे, स्वर्ग में ऐसे कौन हो सकता है? अंतिम दिनों में ही होंगे। प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग बार बार पढ़ते हैं, इस पर हम लोग आने वाले दिनों में कभी चर्चा करेंगे। आज भी स्वर्ग में संत लोग हैं, प्रकाशना ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है। स्वर्ग में अनगिनत लोग, सभी राष्ट्र, सभी भाषी लोग वहां दिखे, जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। संत लोग स्वर्ग में हैं, वे भी यहां उपस्थित होते हैं। वे भी यहां मिस्सा बलिदान के समय संपूर्ण कलीसिया, स्वर्ग और पृथ्वी, सारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति यहां हर मिस्सा बलिदान के समय क्यों ना हो, एक छोटे से चर्च में केवल पुरोहित अकेले मिस्सा बलिदान चढ़ाना क्यों नहीं चढ़ा रहे हो, तब भी वो अकेले पुरोहित नहीं होता है, संपूर्ण कलीसिया वहां उपस्थित होती है। संपूर्ण कलीसिया, प्रभु यीशु, सभी स्वर्गदूतगण, सभी संतगण, सभी लोग, प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा प्राप्त किए हुए हर व्यक्ति वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए हम लोग मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए पुरोहितों के पास निवेदन करते हैं, फादर जी मेरे इस मतलब के लिए आज के मिस्सा बलिदान चढ़ाइएगा। इस विषय पर हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है। इस संदर्भ में कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कलीसिया के धर्म ग्रंथ पुस्तक के रूप में हमें जो वरदान मिला है, इसके द्वारा कलीसिया हमें क्या सिखाती है ना, एक दो वचन हमें पढ़ना असली में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका एक दो वचन मैं आपके सामने रखता हूं। यह असली में 1362 से लेकर पूरा है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो नंबर हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग लेते हैं 1362 में यह लिखा हुआ है, पवित्र यूकरिस्त
पवित्र यूकरिस्त मसीह के पास का समार हमारे पास का स्मरण है, जो उनके अद्वितीय बलिदान को उनकी कलीसिया के पूजा अनुष्ठान यानी पूजन पद्धति के अनुष्ठान में वर्तमान करता है और एक संस्कार के रूप में अर्पित करता है। यानी पवित्र मिस्सा बलिदान उसे यहां वर्तमान करता है, यहां वर्तमान करता है। इट इज बीइंग मेड प्रेजेंट। सभी यूकरिस्तीय प्रार्थनाओं में अभिषेक के शब्द के बाद, यानी वो हम लोग जो कॉन्सेक्रेशन प्रेयर बोलते हैं उसको, है ना, पुरोहित अपना हाथ बढ़ाकर जो प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को बढ़ाकर, शब्दों के बाद एक प्रार्थना होती है जिसे अनमनोसिस या स्मारक कहा जाता है ना। उसको, उस प्रार्थना के द्वारा वो घटना यहां वर्तमान होती है। पुराने विधान में जैसे हम लोग पढ़े उसी को 1363 में कैटिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में हम लोग ये पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार स्मारक यानी स्मृति केवल अतीत की घटनाओं की स्मृति नहीं है, यानी पुरानी कुछ घटनाओं की स्मृति यादगारी नहीं है, बल्कि यह उन अद्भुत कार्यों की घोषणा है जिन्हें ईश्वर ने मनुष्यों के लिए किया है, यानी आपके लिए भी किया है, मेरे लिए भी किया है। पूजन पद्धति में इन घटनाओं के उत्सव के माध्यम से वे किसी ना किसी रूप में वर्तमान और वास्तविक बन जाते हैं। वे वर्तमान और वास्तविक बन जाते या बनाए जाते, हम बोल सकते हैं। जैसे इस्राएल या इस्राएली अपनी मिस्र से मुक्ति को समझाते हैं, है ना, ऐसे समझते थे, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हर बार पास्का मनाया जाता है, निर्गमन की घटनाएं विश्वासी के स्मरण में वर्तमान हो जाती हैं ताकि वे अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल सकें, जी सकें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 पद संज्ञा 3। आगे हम लोग पढ़ते हैं, नए विधान में स्मारक या स्मृति का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। जब कलीसिया पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान मनाती है तो वह मसीह के पास्का का स्मरण करती है, और वह बलिदान जिसे मसीह ने एक बार सभी के लिए क्रूस पर चढ़ाया था वह सदा वर्तमान रहता है। देखिए, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं, पूरा पुस्तक में इंग्लिश में है, उसका छोटा सा अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूं। एकदम सटीक तो नहीं हो सकता, अंग्रेजी में मैं पढ़ता तो शायद आप नहीं समझ पाते, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं आपको, है ना। वर्तमान बनाता है। इब्रानियों के नाम पत्र और कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 7, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संज्ञा 25, 26, 27 लिख के रख लीजिए। कुछ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जब भी उस क्रूस के बलिदान को मनाया जाता है जिसके द्वारा मसीह हमारे पास्का के मेमने के रूप में बलिदान किए गए, हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखता अपना पहला पत्र अध्याय 5 पद संज्ञा 7 में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहेंगे, मसीह पास्का का मेमना बलि चढ़ाए जा चुके हैं। वो है पास्का का मेमना, क्योंकि यह मसीह के पास्का का स्मारक है, स्मृति है। इसलिए पवित्र यूकरिस्त भी एक बलिदान है। इसलिए पवित्र यूकरिस्त भी एक बलिदान है। पवित्र यूकरिस्त के बलिदानात्मक स्वरूप को अभिषेक यानी उस कॉन्सेक्रेशन के शब्दों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यानी यह बलि है, यह दिया जा रहा है। प्रभु यीशु नहीं कहते हैं ये रोटी है, वे कहते हैं ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और यह प्याला मेरे रक्त में नए विधान है जो तुम्हारे लिए उड़ेला या दिया जा रहा है।
लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 से 20, मत्ती 26 28, 26 28 में हम इसको पढ़ सकते हैं। पवित्र यूकरिस्त में मसीह हमें वही शरीर देते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में मसीह हमें वही शरीर देते हैं जिसे उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अर्पित किया, वही रक्त जिसे उन्होंने अनेकों के पापों की क्षमा के लिए बहाया, उड़ेला। यानी आज हम जिस शरीर को, प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, वो चिन्हात्मक नहीं है, वो वही शरीर है, वही रक्त है, वही शरीर और वही रक्त। आगे बढ़ने के पहले इस नंबर में हम लोग आगे बढ़ने के पहले आप लोग सोच रहे होंगे फादर कहीं कुछ कुछ कहानी सुना रहे हैं। हम लोग कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में संत पौलुस जो सटीक बात कहते हैं उसका हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 14 से लेकर 18। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार जानकर यह कह रहा हूं, आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का प्याला 16 से ना, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? देखिए, सीधा बाइबल से मैं पढ़कर सुना रहा हूं। संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमारे सामने इन वचनों को रख रहे हैं। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इस्राएलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाली वेदी के सहभागी नहीं है, है ना? अब हम आते हैं अध्याय 11 में। अध्याय 11 में पद संख्या 26 और उसके आगे, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से, ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इसे क्या ज्यादा मैं क्या कहूं, यानी प्रभु यीशु की बलि, वो कलवारी बलि यहां वर्तमान बनाई जाती है और हम हर एक उसमें सहभागी होते हैं। इस सच्चाई को दिमाग में लिख कर रख दीजिए। हम बहुत बार इस बात को समझे बिना पवित्र मिस्सा बलिदान को एक सामाजिक कार्यक्रम बना देते हैं। वो बलिदान है। और भी मैं बहुत सारे चर्चेस में देखा हूं, अंतिम भोज के वो फोटो, लास्ट सपर के फोटो को वेदी पर लगा देते हैं और बहुत बार लोग इसको केवल एक भोज के रूप में देखते हैं। उसमें जो बलि की जो सच्चाई है उसको लोग भूल जाते हैं, उसको समझते नहीं है, लोग समझते नहीं है, है ना? इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान में रखकर हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। एक दो बिंदुओं को मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर हम लोग सीधा कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहेंगे तो आप लोग टाइप करते रहिएगा क्वेश्चन को, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। मसीह का बलिदान है ना, ये नंबर 1367, उसमें हम लोग पढ़ते हैं मसीह का बलिदान और यूक्रिस्त का बलिदान एक ही बलिदान है। बलिदान का शिकार यानी बलि वस्तु, है ना, बलि वस्तु एक ही है।
वही अब पुरोहितों के माध्यम से अर्पित किया जाता है। जिसने स्वयं को क्रूस पर अर्पित किया था, केवल अर्पण करने का तरीका अलग है। अर्पण करने का तरीका अलग है, क्योंकि इस दिव्य बलिदान में जो मिस्सा में मनाया जाता है, वही मसीह जो एक बार क्रूस पर रक्त यानी रक्त रंजित रूप से अर्पित हुए थे। रक्त बलि है ना, ब्लडी सैक्रिफाइस बोलते हैं अंग्रेजी में, रक्त के साथ अपने आप को अर्पित किए थे। अब बिना रक्त के रूप में, अभी रक्त तो ऐसे हमें दिखता नहीं है कि रोटी से वहां रक्त बह रहा है, ऐसे दिखता नहीं है। इसको अंग्रेजी में अनब्लडी मैनर कहा जाता है, अनब्लडी मैनर। बिना रक्त के रूप में निहित हैं और अर्पित किए जाते हैं। यह बलिदान वास्तव में प्रायश्चितकारी है। ट्रेंट की महासभा में इन शब्दों को प्रयोग करके कलीसिया इन बातों को सामने रखी थी, है ना। अंग्रेजी में मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं, शायद हिंदी में थोड़ा बहुत उसका समस्या है। 1366 और 1367। The Eucharist is thus a sacrifice because it represents, कोष्टक में लिखा है मेक्स प्रेजेंट, यानी वर्तमान बनाता है, द सैक्रिफाइस ऑफ द क्रॉस, क्रूस के बलि को यह वर्तमान बनाता है, बिकॉज इट इज इट्स मेमोरियल एंड बिकॉज इट अप्लाइज इट्स फ्रूट, है ना। क्योंकि यह उसकी स्मृति है, उसकी यादगारी है, और क्योंकि यह उनके फलों को हमें प्रदान करता है ना। उसको मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं सुनाया था। Christ, our Lord and God, was once and for all to offer himself to God the Father by his death on the altar of the cross to accomplish there an everlasting redemption. But because his priesthood was not to end with his death, at the Last Supper, on the night when he was betrayed, he wanted to leave to his beloved spouse, the church, a visible sacrifice as the nature of man demands. इसको मैं शुरू में आप लोगों को पढ़ के सुनाया। जो मार्टिन लूथर जो अभियोग लगाए कलीसिया के ऊपर, उसके जवाब में कलीसिया ये जवाब दी थी, उसकी व्याख्या या उसके जवाब के रूप में ये कलीसिया दी थी। क्यों प्रभु यीशु कलीसिया को अपनी मृत्यु की स्मृति के रूप में, अपने जीवन की स्मृति के रूप में इसको क्यों दिए? तो ये वही यीशु है, ये वही यीशु है, वही बलिदान है, यहां वर्तमान बनाया जा रहा है। तो जैसे मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, प्रभु यीशु का अंतिम भोज, प्रभु यीशु का क्रूस बलिदान, हर मिस्सा बलिदान, स्वर्ग का जो बलि या मेमने का विवाह भोज, ये चारों एक ही घटना है। All these four events are one and the same. यानी जब हम लोग पवित्र यूकरिस्ती बलिदान के लिए उपस्थित होते हैं, वही कलवारी बलिदान है, वही अंतिम भोज है, वही स्वर्गीय विवाह भोज है। ये चारों एक हैं, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। बहुत सरल शब्द में मैं आप लोगों के सामने रख दिया, लेकिन इसमें असली में उतना सरल नहीं है। मैं सरल बनाने की कोशिश किया, पता नहीं सरल बनाने की कोशिश में कहीं कुछ बात कमज़ोर तो ना पड़े। मैं विश्वास करता हूँ वो ना पड़ा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग विस्तार रूप से इन बातों को और हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान के बारे में, उसका धर्म शिक्षा हम लोग कर रहे हैं ना। लिटर्जिकल कैटिकिसिस कहा जाता है इसको, या हम लोग कह सकते हैं यूकरिस्टिक कैटिकिसिस, है ना, पवित्र यूकरिस्तीय धर्म शिक्षा। जैसे मैं आप लोगों से कहा, हमारे चैनल में पहले से ही 40 से भी ज़्यादा वीडियोस है हमारे पास पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के बारे में। आप लोग जरूर उन वीडियोस को देखिएगा। उनका जो क्या कहना चाहिए, प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के लिंक में दे चुका हूं, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके लिंक में मैं आपको दूंगा। आप लोग कुछ सवाल पूछे हैं, टिप्पणी किए हैं, मैं उसको पढ़ लेता हूं। यदि आप लोगों को किसी को और प्रश्न पूछना है, आप लोग टाइप कर लीजिएगा।
सुनील कुमार ये कह रहे हैं, हे प्रभु जहां भी मेरा रिश्ता, अच्छा वो प्रार्थना के लिए वो किए हैं। जय मसीह की सिस्टर ब्रदर जी, आप सभी को गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, जय फादर। ओके, नहीं कोई ऐसे तो कुछ नहीं है, सब प्रार्थना या जेसु ऐसे ही बोले हैं। ओके, हाँ, द वर्ल्ड फ्रेम, पता नहीं उनका नाम और क्या होगा। वे ये प्रश्न पूछे हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में चर्च भी ईश्वर का पवित्र स्थान है, विशेषकर पवित्र मिस्सा के दौरान, तो फिर हम चर्च में जूते क्यों पहनते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। एक महत्वपूर्ण सवाल है। कभी कभी हम लोग बड़े लोगों को भी हम लोग देखते हैं, नहीं कहना चाहिए, कभी पुरोहितों को भी हम लोग देख सकते हैं जूता पहनकर वेदी पर चले जाते हुए। केवल मिस्सा बलिदान के समय नहीं, केवल मिस्सा बलिदान के समय नहीं, हमेशा कभी भी चर्च के अंदर चप्पल जूता नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड होता है ना, वहां लोग जूता पहनकर चर्च में जाते हैं। लेकिन आप उनके पास जाएंगे तो उनके पास अलग अलग जूते होते हैं, है ना। जूता जैसे यहां कहा गया, मैं आप लोगों को एक सही व्याख्या, माने आप लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग विदेशों में देखते हैं वहां सब माइनस में रहता है, आप खाली पैर वहां जाएंगे, खाली पैर जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो जाएगा। तो चर्च जाने के लिए मिस्सा बलिदान के समय या चर्च के अंदर पहन के जाने के लिए सबके पास अलग अलग जूते होते हैं। अभी हमारे पास, हमसे ये प्रश्न लोग पूछने लगेंगे, तो फादर जी जैसे हमारे क्षेत्रों में, जैसे अभी गर्मी शुरू हो रही है ना, पसीना भी आना शुरू हो गया है, जैसे गर्मी का मौसम है, तो हम लोग भी हमारे क्षेत्रों में भी जूता पहन के जा सकते हैं क्या? नहीं, वो मत करिएगा, है ना। ईश्वर अपने वचन में स्पष्ट कहे हैं, मूसा तुम जहां खड़े हो ये पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि है, इसलिए अपने पैरों से अपना जूता खोल के दूर रखो, ये पवित्र स्थान है। उस पवित्रता को हमें समझकर हमें विचार करना चाहिए। उनके साथ साथ मैं और भी कुछ बातों को जोड़ूंगा। सबसे महत्वपूर्ण और एक बात है हमारे पहनाव, कपड़ा हम जो पहन के आते हैं, कृपया टी शर्ट, जीन्स, टाइट, ये सब कपड़ा पहन के मत आइएगा, क्योंकि यहां हम लोग फैशन शो के लिए नहीं आ रहे हैं, यहां हम लोग एक साधारण प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं, हम लोग कलवारी बलि में सहभागी होने के लिए आते हैं। हम शादी में, प्रभु यीशु के विवाह में हम आए हैं, प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच के विवाह, शादी, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने कपड़ा को, पहनाव को हम चुने। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं कहीं मैं चर्चेस में देखा हूं, सभी कैटेकिज्म बच्चों के लिए सफेद कपड़ा कर दिया गया है, सफेद। तो हर संडे निकाल के ये कपड़ा पहनूं, ये कपड़ा पहनूं, इसका जोड़ी का ये ठीक रहेगा क्या, इधर के लिए चूड़ी उसी रंग का मिलेगा क्या, नहीं है, ये सब विचार करने की जरूरत नहीं पड़ता। यदि आप लोगों के पल्लियों में ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। और उसी के साथ बहनों को भी अपने सिर ढक के रखने की जरूरत है ना, ध्यान रखिएगा। और आगे सभी समाचार की रेट को कौन की तरफ आऊंगा, नहीं तो फिर भी उनके, मैं बहुत ही आशीषित हूँ, अब कैथोलिक चर्च का हिस्सा हूँ। नीत जी, फादर आप बहुत अभिषिक्त सेवक हैं प्रभु यीशु के, प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो किसी के पास कोई सवाल नहीं है, मतलब सबका सवाल क्लियर है। अभी कृपया मेरे गले की चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए, जी ईश्वर आपको चंगाई प्रदान करें। ठीक है, यदि कोई सवाल नहीं है तो हम लोग समाप्त करते हैं। जैसे मैं पहले से कहते आ रहा हूं, हमारे चैनल में पवित्र यूक्रिस्ट और संस्कारों के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे, है ना। पवित्र यूक्रिस्त का लिंक तो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, अन्य भी मैं दूंगा, क्योंकि उस समय थोड़ा समय नहीं था मेरे पास,
तो नहीं दे पाया, इसलिए अभी आप लोग ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जैसे मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, आप लोग कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च पुस्तक खरीद लीजिएगा। वो खरीदने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं दे रहा हूं, आप लोग उसमें क्लिक करेंगे तो उनके पास है ना, यहाँ बैंड्रा में सेंट पॉल पब्लिकेशन है, उनके पास वो जाएगा, वो आप लोगों को उसको भेज देंगे। कुछ 600 कुछ रुपया है उसका, है ना, जरूर खरीदिएगा यदि आप इंग्लिश समझते हैं तो, ठीक है। और जैसे माँ मरियम के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मूर्ति पूजा के बारे में हर दिन टिप्पणी की जा रही है, उन पर भी हम लोग 3-4 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं। और मैं और ब्रदर राजन सामुएल का एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो है, उसको मैं अभी वीडियो के रूप में बना रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा उसके लिए, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही जैसे कहा जाता है कि हम लोग केवल इस प्रकार के बातों को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे चैनल में आप लोग हर दिन सुबह 6 बजे हम लोग हर दिन एक अध्याय वीडियो पब्लिश करते आ रहे हैं। अभी हम लोग विधि विवरण ग्रंथ पुस्तक पढ़कर उसका अध्ययन भी कर रहे हैं, है ना, हमारे जीवन के लिए उसका अर्थ क्या होता है, सबका हम लोग वीडियोस पब्लिश करते हैं, उसको भी देखिए। और हम लोग अन्य पुस्तकों के भी जो इंट्रोडक्शन होते हैं, है ना, वो सब हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारे पुस्तकों के नए विधान पूरा खत्म हो गया, पुराने विधान के भी लेख जो होते हैं, है ना, राइटिंग्स, वो सब खत्म हो चुके हैं, है ना। अभी हम लोग शुरू से आ रहे हैं, विधि विवरण ग्रंथ, ये सब अभी विधि विवरण ग्रंथ में है। इसके बाद में हम लोग जोशुआ और उसके बाद नबियों के इसमें जाएंगे, और सबसे आखिरी में हम लोग प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना ग्रंथ का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसमें भी आप लोग भाग लीजिएगा। और हर दिन शाम 6:30 बजे रोजरी विंदी भी करते हैं, आप लोग जरूर इनमें भी भाग लेकर सही रूप में प्रार्थना करना सीखिएगा। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, जैसे पिछला वीडियो में मार्टिन लूथर जी के बारे में, उनकी जो शिक्षा वो क्यों बाइबल को बदलने में क्यों गलत थे, ये सब का जो वीडियो में पिछला जो वीडियो बनाया था, उन सब पर टिप्पणी करते हुए, दोष आरोपण लगाते हुए ये भी लोग अभियोग लगा रहे थे, आप लोग प्रभु यीशु को छोड़कर माँ मरियम से ही प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम को ईश्वर का दर्जा दे दिए हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब टिप्पणी कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। उन सबके सवाल आप लोगों को हमारे इस चैनल में मिलेंगे। हमारे चैनल में माँ मरियम के ऊपर ही 30-40 से ऊपर वीडियोस मिलेंगे, और पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में 50 से भी ऊपर वीडियोस मिलेंगे, है ना। उन सबको प्लेलिस्ट के रूप में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जरूर उन सबको भी देखिएगा। तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं तेरे पुत्र के लिए, तेरे पुत्र के जीवन को आज भी वर्तमान बनाकर, विशेष रूप से उनके दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण को वर्तमान बनाकर, उनके जीवन के सहभागी बनाकर, उनके दुख भोग और पास्का समारोह के फलों को आज भी प्राप्त करने के एक अनुग्रह हमें पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के रूप में तूने हमें दिया है कलीसिया के माध्यम से। इस महान वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए मेरे पिता तुझसे विनती करते हैं, कलीसिया के, कैथोलिक कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी प्रचारकों के लिए, कैटेकिस्ट और धर्म शिक्षा सिखाने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी इन रहस्यों को समझ पाए पहले, और उन पर दृढ़ विश्वास करते हुए हम दूसरों को भी सही शिक्षा दे सके। हमारी कलीसिया में, हमारे चर्चेस में सही रीति से, जैसे तू कलीसिया से कहता है, उसके द्वारा जो मापदंड, मार्गदर्शन तू हमें देता है, उसके अनुसार ही पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हम कोई भी इसको कोई सामाजिक या हमारी इच्छा अनुसार बदल कर किसी भी रीति से इसमें परिवर्तन नहीं करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। साथ ही प्यारे पिता, आज जितने भी भाई बहन इस क्लास में, अध्ययन में जुड़े, इन सबों को आशीषित कर। विशेष रूप से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कैथोलिक विश्वास को जानना चाहते हैं, प्यारे पिता उन सबों को अपना आत्मा का वरदान से भर दे, आत्मा से भर दे, ताकि खुले मन से वे तेरे रहस्यों को कलीसिया के माध्यम से वे सही रीति से समझ सकें, जान सकें।
जितने भी भाई बहन अपने दिमाग को बंद करके कलीसिया के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, प्यारे पिता उनके आंखों को खोलने की कृपा कर, ताकि वे इन महान रहस्यों को समझ सके। एक पवित्र यूकरिस्त की मां मरियम हम सबके लिए प्रार्थना कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। सबको जय यीशु। ये एक प्रश्न पूछा गया है, फादर जी 8 के प्रार्थना सभा के ठहरने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने वो पूछ रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया था, जहाँ मैं हूँ यहाँ हमारे एक छोटा सा माँ मरियम का तीर्थ स्थल है। वहाँ हर महीने के सेकेंड सैटरडे और संडे हम लोग रिट्रीट करते हैं, रिट्रीट का संचालन होता है। उसमें दूर से आने वालों के लिए ठहरने के लिए भी सुविधा है। उसी के लिए पूछ रहे हैं कि कोई शुल्क है क्या? नहीं है, निःशुल्क है वो। खाना रहना सब फ्री है। आप सबका भी स्वागत है। तो हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, इस महान रहस्य को जो ईश्वर हमें दिए हैं पवित्र यूकरिस्त, इसको अपनाते हुए हम मनाएं, सच्चाई को जाने और हम दूसरों के सामने हम इस विश्वास को हम अपने जीवन के द्वारा हम जीकर एक माध्यम के रूप में हम उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। सबको जय यीशु। धन्यवाद।